कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य माला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के खंड 1 में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। फिर विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आधुनिक काल से आपके कुल 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और उनकी प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 80 शब्द रहेगी, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आप उसे आधे से 1 पृष्ठ में उनका आपको उत्तर लिखना है। और इसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आपके लिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित हो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा 1868 ईस्वी से मानी जाती है, लेकिन इसके संदर्भ में 3 मत हैं। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा के संदर्भ में 3 मत हैं। 1850 से भी आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि 1850 में हिंदी के बड़े कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होने के कारण माना जाता है, और 1857 भी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के कारण बहुत ही चर्चित है। और उसके बाद में 1868 ईस्वी, जिसमें भारतेंदु जी की प्रसिद्ध पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन माना जाता है। अतः हिंदी साहित्य के आलोचक आधुनिक काल के प्रारंभिक सीमा के संदर्भ में ये 3 सन मानते हैं, लेकिन हम सर्वमान्य मत से कह सकते हैं कि सामान्यतः आधुनिक काल का प्रारंभ 1868 ईस्वी से माना जाता है। अब हमारे लिए दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता क्या है? आधुनिकता अर्थ शब्द को स्पष्ट कीजिए। केवल हिंदी साहित्य के संदर्भ में हमें आधुनिकता को स्पष्ट करना है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता शब्द के 2 अर्थ हैं और आप इसे याद रखोगे। मध्यकाल से भिन्नता और इहलौकिक दृष्टिकोण, इन दोनों ही शब्दावलियों को मैं स्पष्ट करूं। मध्यकाल से भिन्नता, जैसा कि आपने कक्षा 11 में 3 काल पढ़े, आदिकाल, मध्यकाल, और मध्यकाल के भी 2 भाग थे, भक्तिकाल और रीतिकाल। मध्यकाल में कवि परमात्मा से, दूसरे लोक से ज्यादा प्रभावित था, और लेकिन इस काल में आकर कवि कुछ अपने लोक से, अपने आसपास के परिवेश से जुड़ गया। अतः ये युग कुछ मध्यकाल से भी भिन्न है और दूसरे लोक की बजाय इस लोक के प्रति उसका दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है। अतः हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता शब्द के 2 अर्थ हैं, मध्यकाल से भिन्नता और इहलौकिक दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारे लिए, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? दूसरा सुनहरा युग क्यों कहा जाता है? विद्यार्थियों, आप जानोगे, पहला स्वर्ण काल हम भक्ति काल को कहते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य में जन चेतना और जन जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग में प्रबल हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसे सरल शब्दों में हम इस प्रकार समझें कि आदिकाल का कवि जो अधिकतम राजाओं के युद्धों का वर्णन करता था, भक्ति काल का कवि आत्मा और परमात्मा में ज्यादा लीन था, और रीति काल का कवि नायिका के नक्शिक वर्णन में लीन था। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते ये मनोवृत्ति बदल गई और कवि अपने परिवेश से जुड़ गया, अपने आसपास के प्रति जागरूक समाज से जुड़ गया, गरीबी से जुड़ गया और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ गया। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जन चेतना और जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग में प्रबल हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को हम दूसरा स्वर्ण युग कहते हैं। और विद्यार्थियों,
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संदर्भ में संक्रांति काल या संधि काल को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आप जानते हो कि आधुनिक काल से पूर्व का जो युग था उसे रीति काल कहते हैं, और रीति काल का अंतिम चरण जो लगभग 1843 के आसपास था, और आधुनिक काल का पहला खंड भारतेंदु युग के आगमन के बीच तकरीबन 25 वर्ष का समय है, जो 1843 से 1868 तक का। इस समय को जिस हम संधि काल कहते हैं, दो युगों के मिलन का युग कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, यह प्राचीन और नई प्रवृत्तियों का युग था, क्योंकि इसमें रीति काल की ब्रजभाषा भी प्रचलित थी और आधुनिक काल की खड़ी बोली भी प्रचलित रही, और मध्यकाल में जो पद्य रचा जा रहा था वो भी रचा जा रहा था, और गद्य की भी शुरुआत हुई, और रीति काल की श्रृंगारिकता भी मौजूद थी, और कवियों में राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल हुई। अतः विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं आप आधुनिक काल से संबंधित कुछ प्रारंभिक प्रश्नों से अवगत हो पाए होंगे। और यदि आप ये जो वीडियो देख रहे हो और नोट्स के रूप में इसकी PDF फाइल आप प्राप्त करना चाहते हो, तो टेलीग्राम ऐप पर आप SN हिंदी वर्ल्ड सर्च करें और वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।